हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 43 पे। तो हम उन श्लोकों पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे भगवान एक असफल योगी का हाल बता रहे हैं, उसके फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे हैं। तो पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा था कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लंबे समय तक योग रुक्षु रहा और बाद में योग चलित मानस हो गया, वो भक्ति के पद से नीचे गिर गया, तो उसका जन्म कहाँ पे होता है? एक डिवोटी के घर में होता है। और ऐसा जन्म पाना ये दुर्लभ है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट है किसी डिवोटी माँ के गर्भ में स्थान मिले। तो इसके महत्व को भगवान कृष्ण इस श्लोक में और अगले श्लोक में बताएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 43 भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरो देहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसी अवस्था जब वो माँ के गर्भ में ही भक्ति के संस्कार पाता है, तो उसको सबसे ज्यादा समय मिलता है क्या करने के लिए? ये भक्ति की पराकाष्ठा को पूरा करने के लिए। तो देखिए, ये भक्ति एक्चुअल में चलती कैसे है? जैसे अगले अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन। सुकृति, सुकृति यानी कि पुण्य नहीं, पुण्य मतलब भौतिक सुख मिलेंगे, पाप मतलब भौतिक दुख मिलेंगे। तो सुकृति, सुकृति वो क्रिया है जहां पे हम भगवान की या भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। या तो हम भक्ति में सेवा का जो डायरेक्ट प्रोसेस रहता है उसके टच में रहेगा, या फिर ऐसे डिवोटी के टच में रहेगा जिसकी जिंदगी में भगवान के अलावा और कोई नहीं है। वो अपनी जिंदगी में सिर्फ भगवान को रखता है, उसके अलावा उसकी जिंदगी में और कोई नहीं है। तो ये स्वीकृति जो होती है ज्यादातर ये अनजाने में होती है। जब हम ये जानबूझ के करते हैं तो वो श्रद्धा पूर्वक कार्य कहलाती है। तो भक्ति का मापदंड और भौतिक सुख का मापदंड ये दोनों के दोनों अलग है। इनके जो मापदंड हैं ये दोनों अलग हैं। तो किसी डिवोटी के घर में जन्म जिसको मिला है तो ये जरूरी नहीं है कि उसने बहुत ज्यादा पुण्य किए हो, लेकिन स्वीकृति उसकी बहुत ज्यादा होगी। तो देखिए, जैसे कोई व्यक्ति होता है वो भक्ति में बहुत लेट आता है, 40 में, 50 में, 60 में ऐसे आता है। कोई व्यक्ति होता है कि वो 20 की उम्र में आ जाता है। कोई व्यक्ति होता है 4-5 साल की उम्र में आता है। कोई व्यक्ति क्या है कि जन्म से ही उसको माँ के गर्भ से ही उसको ये भक्ति का अवसर दिया जाता है। तो ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है कि जितनी ज्यादा सुकृति होगी, जितनी ज्यादा भक्ति होगी, जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी उसके मन में भगवान के प्रति, उसको अगले जीवन में उतना ज्यादा चांस दिया जाएगा, उतना ज्यादा समय दिया जाएगा भक्ति को पूरा करने के लिए। ये कैसे है? जैसे फार्मूला 1 की रेस होती है, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा। जब फार्मूला 1 की रेस होती है तो उसमें स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है? जो पिछली बार का फार्मूला 1 का नंबर 1 होता है उसको आगे रहेगा, नंबर 2 उसके साइड में ही रहेगा, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, नंबर 5 ऐसे करके होता है। जो नंबर 50 है वो पिछली बार में जो नंबर 50 था वो 50वें नंबर पे खड़ा होगा। पिछली बार में जो नंबर 100वें रैंक पे था वो 100वें नंबर पे खड़ा होगा। तो जब रेस स्टार्ट होगी, रेस शुरू होगी, तो जो पिछली बार का नंबर 1 था वो इस बार आगे खड़ा है, तो उसको इस बार ज्यादा चांस मिलेगा, ज्यादा एडवांटेज उसको रहेगा आगे आने के लिए। तो ऐसे ही भक्ति है। देखिए, तो ये असल में एक साइंस है। ये ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जैसा नहीं है, इसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है। तो जैसे फार्मूला 1 रेस में होता है
कि जो पिछली बार का नंबर 1 था वो आगे खड़ा होगा, पिछली बार का नंबर 2 है उसके साइड में खड़ा होगा, ऐसे ऐसे करके जाएंगे। ऐसे ही जिसने पिछले जीवन में ज़्यादा भक्ति की है उसको अगले जीवन में उतना ज़्यादा समय दिया जाएगा भक्ति को पूरा करने के लिए। तो ये साइंस है, ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं है। तो इसमें एक सिस्टम काम कर रहा है। कौन सा? भगवान का आध्यात्मिक सिस्टम काम कर रहा है। और भगवान कृष्ण कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम, कि वो अपनी बुद्धि को कहाँ लगाएगा? वो अपनी बुद्धि को इंद्रिय भोग में नहीं लगाएगा, वो अपनी बुद्धि को इंद्रिय भोग में नहीं लगाएगा, वो अपनी बुद्धि को कहाँ लगाएगा? योग पद्धति में लगाएगा, भगवान से जुड़ने का प्रयास करेगा। क्यों? लभते पूर्व देहिकम, उसने पिछले जन्म में ज्यादा भक्ति की है, उसी का ये असर है कि इस जीवन में वो ज्यादा भक्ति करेगा। देखिए, 2 प्रकार के व्यक्ति हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं। कृष्ण भावना अमृत में 2 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक तो होते हैं सीकर, कि वो ढूंढते रहते हैं कहाँ मेरे को भगवत गीता सुनने के लिए मिलेगा, कहाँ मेरे को भागवतम मिलेगा, कहाँ पे मेरे को इस्कॉन मिलेगा, तो वो ढूंढते रहते हैं। और दूसरे होते हैं बम्पर, उनको कोई तो मंदिर में लेके आ गया, कोई तो उनको लाया मंदिर में, और वो उधर आके उसको अच्छा लगा, और कब वो भक्ति में आ गया, कब वो भक्ति के प्रोसेस में आ गया, कब उसके हाथ में माला आ गई, कब उसने धोती कुर्ता पहन लिया, उसको पता चलता नहीं, बस वो आ गया। तो जो बम्पर जैसे होते हैं वो क्या है कि उनको वो भगवान उनको ज्यादा फेवर करते हैं। सीकर से ज्यादा बम्पर है जो भगवान उनको ज्यादा फेवर करते हैं, उनको ज्यादा समय दिया जाता है। तो ये कैसे है? ये सब क्या है? बम्पर कैसे होते हैं? ये पूर्व देहिका, पिछले जन्म में उन्होंने ज्यादा समय दिया था, इसलिए वो भगवान और प्रकृति उसकी एक अलग से फेवर करते हैं कि इस जीवन में उसको भी भक्ति करने का मौका मिले। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हरि कथा सुनेगा, ज़्यादा हरि भजन सुनेगा, ज़्यादा हरि कीर्तन करेगा, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता ज़्यादा सुनेगा, वो उसको माँ के जो जप किया था उसका उसको असर मिलेगा। तो गर्भ से ही ये भक्ति हमको मिलती है। जैसे गर्भ में प्रहलाद महाराज के जीवन में देखते हैं हम, नारद मुनि प्रहलाद महाराज की माँ कयाधु को जब श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे तो वो सो गई सुनते सुनते, और प्रहलाद महाराज क्या था? वो माँ के गर्भ में थे और वो सुन रहे थे। ऐसा ही भरत महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि जब वो जीवन के अंतिम क्षणों में हिरणी के बच्चे से ज्यादा अटैच हो गई, तो उसको वो भक्ति छोड़ के हिरणी के बच्चे से ज्यादा अटैच हो गए, तो उसको अगला जन्म किसका मिला? हिरण का ही मिला। लेकिन पूर्व देहिकम, उसको पिछले जन्म का याद था और वो पछताता रहता था कि यार मैंने पिछले जन्म में ऐसे ही जीवन वेस्ट कर दिया, लेकिन उसने भक्तों का संग नहीं छोड़ा, वो उसी आश्रम के आसपास ही रहा। लेकिन हिरण के जीवन में कोई कितना कर पाता है? और पूर्व देहिकम, और उसको इसी वजह से अगले जन्म में जड़ भरत के रूप में मानव शरीर मिला। तो ये लभते पूर्व देहिकम, उसको अपना पिछले जन्म में याद था, ये पूर्व देहिकम। देखिए, और वो मतलब जो पूर्व देहिकम के कारण उसको पिछले जन्म में याद था, इसलिए क्या है, वो भक्ति में आगे बढ़ता है, भक्ति में पूर्णता प्राप्त करने के लिए। तो इट इज ए साइंस, ये एक साइंस है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कि हे तात, माय डियर अर्जुन, जो मेरे पास आने का प्रयास करता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी अवस्था में है, मैं उसका नुकसान नहीं होने देता, मैं वो किसी भी वजह से लूजर नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।